हेलो गाइस, आज का वीडियो एकदम अलग होने वाला है। मैं इस वीडियो में एज एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट डे मूवी देख के आने के बाद मेरी एक्सपीरियंस जो हुई है उसके ऊपर बेस करके मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। एक कॉमन इंडियन होने के नाते शायद मेरी आवाज मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा तक ना पहुंचे, लेकिन मूवी देख के आने के 5 दिन बाद भी मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। और मुझे पता है अगर आप लोग भी मेरी क्वेश्चन से सहमत है तो आप ही मेरी आवाज उन तक पहुंचा सकेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद मैं मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा को एक ओपन चैलेंज भी देना चाहती हूँ। सर, मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ और यहाँ पर मैं कोई क्रिटिसिज्म करना भी नहीं चाहती, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन ये फिल्म देखने के बाद जो सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं वो आपको पूछना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। एज पर गूगल डेटा आपने अब तक 3 फिल्म बनाया है और वो तीनों फिल्मों में ही आपने जमकर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को प्रमोट किया है। क्यों सर, आप क्या ये चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्मोकर और ड्रंकर बने? पूरे फिल्म में हीरो का मैनरिज्म दिखाया गया है स्मोकिंग करते हुए और साइड में छोटा सा स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वाह, क्या आयरनी है। दो इस फिल्म को ए रेटिंग मिला है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा अंडर 18 के बच्चे किसी न किसी तरह से इस फिल्म को देखेंगे और इस फिल्म के डार्क साइड से वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अमेरिका या दूसरे फॉरेन कंट्री में आए दिन हम सुनते रहते हैं कि बच्चे गन के साथ स्कूल में घुस के शूट आउट करते हैं। आपने ये बात इस फिल्म में बहुत स्टाइल से दिखाया और ये भी नहीं दिखाया कि ये काम करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उसका क्या पनिशमेंट होता है। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में भी इस तरह का चीजें हो? अगर आपके फिल्म देखकर एक भी बच्चा इंस्पायर हो गया तो वो आपका सबसे बड़ा हार होगा। सर, आपके हिसाब से लड़कियां क्या सिर्फ सेक्स आइटम है? उन लोगों का कोई मेंटल वजूद ही तो आपने नहीं दिखाया। इस फिल्म में रणबीर कपूर किसी और लड़की के साथ सो के आने के बाद कितने आसानी से रश्मिका को मना लेता है। आपने क्यों नहीं दिखाया कि इस वजह से रश्मिका रणबीर को डिवोर्स देके चली जाती है? क्यों नहीं दिखाया कि रश्मिका किसी और के साथ सो के रणबीर को पनिशमेंट देती है? दूसरी लड़की कितने आसानी से अपना एम खो के रणबीर के साथ बेड शेयर कर लेती है। इतना वीक अपने लड़कियों को दिखाई है इस फिल्म में कि मुझे फिल्म देखते हुए भी रिग्रेट हो रही थी। रिग्रेट तो तब भी हो रही थी जब रणबीर अपने दूसरे भाइयों को एडवाइस दे रहा था कि कैसे अपने वाइफ को कंट्रोल किया जाता है। सर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस क्या हमारे देश में एकदम कम हो गया है कि आपने इस मूवी में बार बार हीरो को देखकर बुलवाया है कि थप्पड़ मारूंगा, एक थप्पड़ मारूंगा। कबीर सिंह में तो फिर भी आपने दिखाया है कि हीरो थप्पड़ मारने के बाद हीरोइन उसको छोड़ के चली जाती है। यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रणबीर अपने वाइफ के ऊपर गोली ताक देता है और उन सबको जस्टिफाई करता है अपने बाप के प्यार से। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स स्लैंग यूज करके बहुत बड़ा बन गए हैं, आप भी इस आसान रास्ते को अपनाना चाहते हैं? फिल्म में स्लैंग लैंग्वेज और ओपन सेक्स की बात करके आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? फैमिली में सबके सामने ओपनली सेक्स की बात करके रणवीर से आप कौन सा शिवालरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा जी, वायलेंस क्या हमारे देश में कम हो गया है कि आपको बाप बेटे के रिश्ते दिखाने के लिए ठूस ठूस के वायलेंस भरना पड़ा? बहुत सारे लोगों के अंदर आपके इंस्पिरेशन के बिना ही बहुत डार्क साइड मौजूद है। ये मूवी टेररिस्ट लोगों को बहुत प्रोत्साहित करेगी क्योंकि सजा, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट, ये सब तो आपने दिखा ही नहीं। फिल्म देख के लग रहा था कि इन सब का कोई वजूद ही नहीं है। अफसोस, मूवी हिट करने के लिए आपने सबसे इजी वे को पकड़ा। बाप बेटे के रिश्ते को दिखाने के लिए आपको इस फिल्म में वायलेंस, सेक्स, वल्गैरिटी ये सब ठूस ठूस के क्यों भरना पड़ा? आपने ये डिक्लेयर किया है कि इस फिल्म के सीक्वल में भी आप ठूस ठूस के डार्कनेस भरेंगे। मुझे पता नहीं है कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगा और आपके आने वाला फिल्म कितना पैसा कमा सकेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एक ओपन चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर हो सके तो ऐसा फिल्म बनाइए जो बिल्कुल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होगा। कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ, फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन, कोई भी रिलेशनशिप, उसके ऊपर बिल्कुल सेक्स, वायलेंस या वल्गैरिटी को छोड़ के आप एक फिल्म बनाइए।
अपनी एक्सेलेंट क्रिएटिविटी को दिखाकर उस फिल्म से लोगों के अंदर से मॉरल वैल्यू को जगाइए। बहुत सारे लोग जो वैल्यूज को भूलने बैठे हैं, उस वैल्यूज को याद करवाइए। सर, फिल्म इंडस्ट्री एक मेगा मास कम्युनिकेशन है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। इसलिए इस बिगेस्ट मास कम्युनिकेशन को यूज करके सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड कीजिए, ताकि वो इस जनरेशन का एक कल्ट फिल्म हो सके। उस दिन मूवी देखने के बाद थिएटर से निकलते निकलते सभी लोग इस बारे में ही चर्चा कर रहे थे। ऑनेस्टली आपको बताऊं कि उस दिन उस थिएटर में ज्यादातर यंग जनरेशन के लोग ही मौजूद थे और सभी लोग रिग्रेट कर रहे थे कि इस मूवी के हाइप के वजह से सैम बहादुर क्यों देखने नहीं गए। इस मूवी का ट्रेलर और टीजर कमाल का था, जो सभी को थिएटर हॉल तक खींच के लेके गया। इस मूवी का दो ही प्लस पॉइंट है, रणबीर कपूर और बॉबी देओल का एक्टिंग, जो आपके डायरेक्शन के सिवा पॉसिबल नहीं था। इसलिए अपनी एक्सीलेंट क्रिएटिविटी को पॉजिटिव साइड में लगा के मूवी को हिट करके दिखाइए। दैट्स इट। अगर आप भी मेरे इस सवालों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे चैनल की यूजुअल वीडियोस में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।